डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, हमें रिक्वायर्ड रीजन निकालना है। जैसे कि हमने इनइक्वालिटीज का देखा था, ग्राफ निकाला था हमने यहाँ पर, और वो जो चार टाइप्स हमने पढ़े थे, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू के, और y इज लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू के। इस चार टाइप्स में, चार केसेस में जो भी हमने ग्राफ्स पढ़े थे वो अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्व करना मतलब इसके लिए आपको ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको जस्ट एज अ जनरल डेटा कंसिडर करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, हमने जब भी इनइक्वालिटी देखी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, तो हमने क्या किया था, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए उसको लाइन का इक्वेशन लिया था। यहाँ पर हमने क्या किया, कंसिडर द लाइन x इज इक्वल टू जीरो। अब x इज इक्वल टू जीरो इज नथिंग बट व्हाट, इट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। द लाइन इज नथिंग बट y एक्सिस। अब y एक्सिस है, अब हम क्या करते हैं दूसरी स्टेप में, वी कंसिडर पॉइंट, ठीक है, अदर देन ओरिजिन। क्यों? क्योंकि ओरिजिन तो इस पर रहेगा ही। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट, लेट अस से 1,1, ठीक है। 1,1 पॉइंट कहां पर रहेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट साइड ऑफ y एक्सिस, टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ y एक्सिस। सो अगर ये पॉइंट, सपोज जो भी पॉइंट हमने P कंसिडर किया है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन या रिक्वायर्ड जो पार्ट है, पोर्शन है या हाफ है, हाफ ऑफ द प्लेन, वो हमारा सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। P1,1, सो यहाँ पर 1,1 पुट करो, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। As we know that 1 is not equal to 0, but 1 is greater than 0, मतलब ये जो है, ये कंडीशन इस पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दी, दैट मीन्स आवर रिक्वायर्ड पोर्शन इज दिस, ठीक है। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट is represented or denoted by shaded portion या shaded region, ठीक है। सो x 1 ग्रेटर देन 0 मतलब ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विल बी आवर सॉल्यूशन सेट, ठीक है। नेक्स्ट again x is less than or equal to 0, then again let us consider the line x is equal to 0, which is nothing but the equation of y axis। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब यहाँ पर y एक्सिस विल बी द बाउंड्री, ठीक है, क्योंकि जो लाइन कंसीडर करते हैं वो लाइन हमारी बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। तो y एक्सिस बाउंड्री बनी मतलब ये दो रीजन है, यहाँ पर ये एक रीजन है और ये दूसरा रीजन है, ठीक है। तो उस केस में हम फिर से क्या करेंगे, हम अब लेस देन, अब देखो यहाँ पर भी आप 1,1 पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। अगर 1,1 पॉइंट कंसिडर करते हुए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स होना मतलब क्या, जो पॉइंट जिस रीजन में आपने कंसिडर किया था वो उसका रीजन नहीं है, उसके अपोजिट साइड वाला रीजन है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा करना है तो आप क्या कर सकते हो, -1,1 ये पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, क्या मिला हमें, इसमें x है -1, सो वी नो दैट -1 इज लेस देन 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज लेस देन 0, देयरफॉर ये जो रीजन है हमारा, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। तो हर बारी हमें ये लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट is denoted by or shown by shaded region, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले दो एग्जांपल्स। फिर नेक्स्ट है y is less than equal to 0, सो लाइन कंसिडर करेंगे y is equal to 0, which is nothing but the equation of x axis। ये क्या है, x axis का इक्वेशन है। अब x एक्सिस का इक्वेशन मतलब यहाँ पर x एक्सिस विल बी योर बाउंड्री, ठीक है। इस x एक्सिस का अपर वाला पार्ट एक हाफ है और लोअर वाला पार्ट एक हाफ है, ये दो पार्ट हो गए और x एक्सिस उसकी बाउंड्री है। मतलब अब y इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे हम, लेट अस से 1, -1 पॉइंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है फिर, y इज इक्वल टू -1 एंड -1 इज लेस देन 0, वी नो दैट -1 इज लेस देन 0 मतलब इसका रिक्वायर्ड जो पार्ट था वो पोर्शन कौन सा हो जाएगा, देयरफॉर the solution set is denoted by
शेडेड पोर्शन और शेडेड रीजन, ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। अब देखो y इज इक्वल टू -1 कहाँ होता है, यहाँ पर x एक्सिस के नीचे, ठीक है। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली कंसिडर लाइन y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये क्या आता है, इट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये x एक्सिस का इक्वेशन है। अगर ये x एक्सिस का इक्वेशन है तो हमें इस पे जो पॉइंट है वो पॉइंट, द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दूसरा एक पॉइंट कंसीडर करते हैं हम। लेट अस कंसीडर दैट पॉइंट बी -1 करो या 1 करो, आपके हिसाब से, ठीक है। सो द लाइन इज पासिंग थ्रू, फर्स्ट पॉइंट तो 0,0 होता ही है, एंड हमने यहाँ पर कंसीडर करना है अभी 1,1। लेट अस से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉइंट आपने 3,4, 5,5 या कुछ भी कंसीडर किया तो चलेगा। बस क्या होना चाहिए, इसमें जो भी पॉइंट है उस पॉइंट ने अगर समझो ये इक्वेशन जो है या ये कंडीशन जो है ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं की, दैट मीन्स व्हाट, उसके अपोजिट साइड वाला आपका रीजन होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो ये जिस पॉइंट ये जो रीजन में है वो रीजन आपका होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 1 एंड वी नो दैट 1 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट is denoted by shaded portion or shaded region। तो ये सेटिस्फाई करता है, इट सेटिस्फाइज देयरफॉर ग्रेटर देन, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन सेट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसे ही हमें यहाँ के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हियर आल्सो वी हैव टू सॉल्व ग्राफिकली, बट यहाँ पर क्या है, दो इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इनइक्वालिटी गिवन है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए उसको लाइन का इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लाइन का इक्वेशन बनेगा, लेट अस कंसीडर द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, जो किसके इक्वेशंस होते हैं, y एक्सिस एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब as the given inequalities are or the given equations are, given inequalities क्या है हमारे पास, x greater than 0 and y greater than 0, therefore the solution set is first quadrant। ये हमने कहां पर पढ़ा है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, ठीक है। सो x greater than 0 और y greater than 0 मतलब वो होता है x is positive and y is positive, which is positive in first quadrant, so this is our solution set, ठीक है। नेक्स्ट है x लेस देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर भी सेम। इन चारों एग्जांपल्स में हमें कंसीडर सेम करना है, कंसीडर द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, व्हिच आर नथिंग बट द इक्वेशंस ऑफ y एक्सिस एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब x निगेटिव है, y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव है, वो कहां पर होता है, द सॉल्यूशन सेट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन सेट कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, दिस विल बी आवर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो इट इज आवर सॉल्यूशन सेट। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पर भी हमारा कंसीडरेशन का पार्ट सेम होगा, कंसीडर द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, which represents the y axis and x axis respectively। अब यहां पर x लेस देन 0 है और y लेस देन 0 है, मतलब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, देयरफॉर इसका सॉल्यूशन सेट कहां पर मिलेगा हमें, सॉल्यूशन सेट इज थर्ड क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन सेट कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहां पर ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट आर आवर सॉल्यूशन सेट, ठीक है। नेक्स्ट, x greater than or equal to 0 and y is less than or equal to 0, that means what, here x जो है ये x हमारा greater than 0 मतलब x is positive and y is negative, which is nothing but the solution set is in fourth quadrant। as यहाँ पर फिर से consideration वही, consider x is equal to 0 and y is equal to 0 with the equations of lines which represents x is equal to 0 मतलब y axis, y is equal to 0 मतलब x axis, therefore solution set is किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सॉल्यूशन सेट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट इज आवर सॉल्यूशन सेट,
ठीक है, क्योंकि इस केस में x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, मतलब x पॉजिटिव और y नेगेटिव। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। ठीक है, जैसे ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट आवर सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर अब ग्राफ में ओरिजिन दिखाना रह गया है, लेकिन हर बार जब हम ग्राफ डिनोट करते हैं वहां पर आपको ओरिजिन प्लेस करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मतलब इसको भी हमें ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। इसकी इनइक्वालिटी गिवन है हमें 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किस फॉर्मेट में गिवन है हमें? हमने जो सेकंड केस देखी थी ax प्लस by इज लेस देन और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, इस लाइन का कोई तो भी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, मतलब इस लाइन का पहले तो इक्वेशन आता है। ठीक है, इक्वेशन कैसे, इनइक्वालिटी को हटा दो, वहां पर इक्वल टू कर दो, मतलब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन और द गिवन लाइन विच इज द बाउंड्री। ठीक है, तो ये लाइन है। इस लाइन को और क्या कर सकते हैं हम, दिस लाइन इज दैट इज, इसको और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3/2, यह हमारी लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ये जो लाइन है यही लाइन यहाँ पर है। अब ये जो है x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस को पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये पासिंग थ्रू, यहाँ पर तो ये y एक्सिस का को पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, मतलब यहाँ पर आप ये x इज इक्वल टू 3/2 है तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये 3/2, 0 ये तो पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन उससे अलावा किस पॉइंट से वो पास हो रही है ये निकालते हैं, या फिर उसका, अब ये तो पैरेलल हो गया, मतलब क्या है 3/2, मतलब ये हो गया 1/5। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड लाइन विल बी समवेयर हियर, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो लाइन है इस लाइन के दो रीजन बन रहे हैं, इस लाइन की वजह से क्या बन रहा है, दो रीजन। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन में लिख रहा हूं यहाँ पर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी वजह से जो दो हाफ बन रहे हैं हमारे प्लेन्स के, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, तो उसमें एक हाफ ऐसा है जिसमें ओरिजिन है। सो लेट अस चेक, ये जो 0 है ये 0 हम इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं। अगर वो 0 पुट करने के बाद, मतलब 0,0 वैल्यू यहाँ इस इनइक्वालिटी में पुट करने के बाद, if that 0,0 मतलब alpha, beta, if it satisfies this inequality, then our required portion is this to the left of this parallel line. ठीक है, अगर ये satisfy नहीं करता है तो right of this parallel line. ठीक है, so let's check. Put 0,0 or consider 0,0 with a point. 0,0 origin with the point. ठीक है, ये एक पॉइंट हमने कंसीडर किया। अब ये पॉइंट यहाँ पर पुट करना है, x इज इक्वल टू 0, मतलब 2 into 0 is 0 minus 3 which is greater than or equal to 0। अब ये greater than or equal to 0 है क्या? सबसे पहली बात ये क्या आता है यहाँ पर -3 which is not greater than or equal to 0, मतलब ये जो है ये 0,0 ये हमारी सॉल्यूशन वाली साइड में नहीं आता है। ओरिजिन इज नॉट एन एलिमेंट from solution set, therefore required solution set is denoted by shaded portion। जो shaded portion है उससे हमने यहाँ पर अब जो रिक्वायर्ड हमारा सॉल्यूशन सेट है वो हमने यहाँ पर सेट करना है। अब ओरिजिन तो उसका नहीं है, मतलब ओरिजिन की साइड वाला दूसरा जो ऑपोजिट हमारा रीजन बनेगा या हाफ बनेगा, दैट विल बी आवर सॉल्यूशन सेट। सो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन सेट, ये हमारा सॉल्यूशन सेट मिल गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है आपको पता चला। जो इनइक्वालिटी है उसको हटा दो, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, वो लाइन बन जाएगी, आपको वहां से लाइन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन में कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है, या तो x वाली टर्म 0 है या तो y वाली टर्म 0 है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये x और y वाली टर्म 0 है मतलब वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल लाइन हमारा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंसिडर द लाइन हुज इक्वेशन इज, कंसिडर द लाइन कौन सी लाइन है फिर यहाँ पर अभी, y इज इक्वल टू 5/2 इज द लाइन विच इज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन किसको, x एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर 5/2 है, 5/2 मतलब होता है 2.5। ठीक है, 2.5 मतलब समवेयर हियर, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड लाइन। कौन सी लाइन है वो, 2y - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो लाइन है इसका इक्वेशन, कंसिडर द लाइन
2y minus 5 is equal to 0, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, y is equal to 5/2, that is it is the line parallel to x-axis. ठीक है, let us consider now again origin be the point, origin 0,0 be the point. ठीक है, अब अगर ये पॉइंट है तो क्या हो रहा है, देखिए यहां पर 0,0 पुट करेंगे, मतलब ये y की वैल्यू 0 है तो 2 into 0 is 0 minus 5. Whether it is greater than or equal to 0, no, minus 5 is less than 0 होता है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब क्या है, हमारा जो ओरिजिन है दैट ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई द सॉल्यूशन सेट. ठीक है, मतलब ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर मिला था. ठीक है, अब ओरिजिन यहाँ पर अगर हमारा सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट नहीं है, मतलब यहाँ से बिलो जो भी हमारा पोर्शन है वो पोर्शन हमारा सॉल्यूशन सेट हो सकता है क्या, वो हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं हो सकता. इसके अबव वाला जो हमारा है वो दैट विल बी आवर सॉल्यूशन सेट. सो लेट अस चेक. देखो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एज ओरिजिन O is not an element of solution set, therefore required solution set is denoted by shaded portion or shaded region. Now observe it. ठीक है, ये ओरिजिन साइड वाला जो पार्ट इस लाइन क्या हुआ है, इस लाइन ने ये जो प्लेन है ये प्लेन दो हाफ में डिवाइड किया है, एक ओरिजिन साइड वाला एक अपोजिट टू ओरिजिन वाला. मतलब ओरिजिन साइड वाला नहीं है, मतलब कौन सा है, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन सेट. देखिए ये जो थर्ड और फोर्थ ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये दो क्वेश्चन इससे पहले वाले मतलब फर्स्ट और सेकंड जैसे किया था सेम वैसे ये थोड़ा सा फर्क है इसमें. देखिए यहाँ पर क्या है, 3x plus 4 is less than or equal to 0. तो यहाँ पर हम लाइन कंसिडर करेंगे, जो बनेगा हमारी लाइन 3x plus 4 is equal to 0. अब यह लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू x is equal to -4/3. ठीक है, x is equal to -4/3 हमारा इक्वेशन है. x is equal to -4/3 मतलब क्या, x is equal to constant. So x is equal to constant means the line is parallel to y-axis. As the line is parallel to y-axis, -4/3 somewhere greater than -1 मतलब -1 to -2 के in between कहीं तो भी ये लाइन रहेगी like this. ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से ओरिजिन 0,0 को एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर पुट करेंगे. तो 3 into 0 that is 0 plus 4 which is less than or equal to 0, ये less than or equal to 0 नहीं है. मतलब क्या है, ओरिजिन इज नॉट एन एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन सेट. ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन सेट में नहीं है. मतलब क्या हो गया, इस लाइन ने जो हमारी लाइन है, कौन सी लाइन है, 3x plus 4 is equal to 0, इस लाइन ने जो प्लेन दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो हाफ में डिवाइड किया था, उसमें से ओरिजिन साइड वाला हाफ हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है. therefore the required solution set is denoted by shaded portion and that shaded portion is this. ठीक है, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन सेट. ये हो गया थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ में क्या है, 5y plus 3 is less than or equal to 0. इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे हम, ये लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, 5y plus 3 is equal to 0. इसी को क्या लिख सकते हैं हम, y is equal to -3/5. करेक्ट, y is equal to -3/5 is the line which is parallel to x-axis. parallel to x-axis मतलब एक तो above x-axis या below x-axis. y is equal to नेगेटिव टर्म में मतलब वो बिलो में जाएगा. बिलो मतलब देखिए -3/5 इट इज -0.6. समवेयर हियर इज आवर लाइन. कौन सी लाइन है वो, उस लाइन का इक्वेशन क्या है, 5y plus 3 is equal to 0. ये हमारी लाइन है. ठीक है, अब इस लाइन ने क्या किया, दो पोर्शन में इसको डिवाइड किया, ये प्लेन को दो हाफ प्लेन में डिवाइड किया, जिसका एक हाफ प्लेन कंसिस्टिंग ओरिजिन है, दूसरा नॉन कंसिस्टिंग ओरिजिन है. अगेन कंसिडरिंग ओरिजिन 0,0. अब ये 0,0 यहां पर पुट कर देते हैं, मतलब क्या हो गया, 0 into 5 plus 3 that is 3. Is 3 less than or equal to 0? So we know that 3 is not less than or equal to 0. वो ग्रेटर देन हो सकता है लेकिन लेस देन नहीं है. तो क्या हो गया, ओरिजिन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन सेट. इसका जो सॉल्यूशन सेट है, यहाँ पर जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, इसका जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है, उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट में ओरिजिन पॉइंट है ही नहीं. ओरिजिन नहीं है मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हियर आल्सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ग्राफिकली। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ग्राफिकली क्वेश्चन का मतलब इसमें आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड करना नहीं है, ये आपको आपके मन से इसकी डायग्राम मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ पर बनाने हैं, उस पर पॉइंट प्लॉट करने हैं और लाइन ड्रॉ करके आपको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या गिवन है, x plus 2y is less than or equal to 6, मीन्स इट इज ऑफ द फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप, ax plus by is less than or equal to c और is greater than or equal to c। ठीक है, इस फर्स्ट केस का हमारा ये सोल्यूशन है या एक ग्राफ बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हर तरह के इसमें लाइन का इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर द लाइन, जो इनइक्वालिटी है उसको हटा दो, वहां पर इक्वल टू रख दो, मतलब x plus 2y is equal to 6, ये हमारी एक लाइन हो गई। अब लाइन किन दो पॉइंट्स में से पास होती है, या उस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स हमें निकालना है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर द पॉइंट। यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक पॉइंट ऐसा कंसीडर करेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, एक पॉइंट ऐसा कंसीडर करेंगे जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, लेट अस कंसीडर यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 0 बनता है तो x इज इक्वल टू 0 मतलब ये क्या बनेगा, 2y इज इक्वल टू 6, दैट मींस y इज इक्वल टू 3, दैट मींस द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3। अब y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0 मतलब ये बनेगा हमारा x इज इक्वल टू 6, सो अनदर पॉइंट इज 6,0। The line, consider the line x plus 2y is equal to 6 and passing through the points 0,3 and 6,0. 0,3, here is that point, and 6,0, here is the another point. Okay, so the line is passing through this particular 2 points, these 2 points. So line क्या है हमारा, line का equation x plus 2y is equal to 6. अब इस लाइन में क्या किया है, इस लाइन में ये जो रीजन है, दो रीजन, these two the plane is divided into 2 half planes। दो प्लेन कैसे क्रिएट किए, एक प्लेन की तरफ ओरिजिन है, दूसरे प्लेन की तरफ ओरिजिन नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए वी मस्ट फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ, टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट वी मस्ट फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, हमने ओरिजिन की जो पोजीशन है वो पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी चाहिए। ठीक है, अब ओरिजिन की पोजीशन हम फाइंड आउट करने में मतलब क्या, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो है वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 वो इस इनइक्वालिटी में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ये पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इन x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, इस पर्टिकुलर यहाँ पर हमें ये x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। देखिए 0 क्या मिलेगा हमें, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, इज 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, यस 0 इज लेस देन 6। मतलब क्या है, ओरिजिन ने ये जो कंडीशन है, ये इनइक्वालिटी जो है वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर दी, ओरिजिन ने ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर दी, मतलब ओरिजिन इज, देयरफॉर ओरिजिन इज एन एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन सेट। ठीक है, देयरफॉर द solution set is denoted by shaded portion। solution set is denoted by shaded portion। तो shaded portion देखिए कौन सा आने वाला है, जहां पर ओरिजिन होगा वो पार्ट हमारा सॉल्यूशन रहेगा। सो हियर इज द ओरिजिन, सो ये हमारा बना सॉल्यूशन का पार्ट। ठीक है, हियर इज आवर सॉल्यूशन। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे हम अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, टाइप देखिए ax प्लस और माइनस by या ax प्लस by इज ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब c। यहां पर लाइन कौन सी कंसीडर करेंगे हम, कंसीडर द लाइन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10 एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। यहां पर भी हम ऐसा करेंगे, जो पॉइंट कंसीडर करेंगे दो, जिसमें फर्स्ट का x कोऑर्डिनेट 0 हो, सेकंड का y कोऑर्डिनेट 0 हो, या अल्टरनेट आपके हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट 0 करते हैं, x कोऑर्डिनेट 0 करते हैं तो ये क्या बनेगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। कंसीडर y इज इक्वल टू 0 हियर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 बनेगा हमारा, मतलब द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, -2 and 5, 0। So let us point it. So 5, 0 is the point on x-axis and 0, -2 is the point on negative y-axis। इन दो पॉइंट में से हमारी लाइन पास होती है।
ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या मिलेगा, हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन ने कौन सी दो हाफ प्लेन फॉर्म किए है। देखिए जो हाफ प्लेन जो हमारे पास है दो, एक में ओरिजिन है एक में ओरिजिन नहीं है, तो टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट वी मस्ट फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ओरिजिन। हमने क्या करना चाहिए, पोजीशन ऑफ ओरिजिन 0,0 फाइंड आउट करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये 0,0 उठाएंगे, इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। पुट कीजिए 2 into 0 is 0 or 0, whether 0 is greater than 10 or greater than or equal to 10, we know that it is not equal to or greater than 10. That means origin does not origin is not an element of solution set, ठीक है। therefore हम क्या कहेंगे यहाँ पर, origin is not an element from, और यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ओरिजिन इज नॉट अ पॉइंट फ्रॉम द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट ओरिजिन सॉल्यूशन सेट में हमारा है ही नहीं। ओरिजिन अगर सॉल्यूशन सेट में नहीं है इसका मतलब क्या है, जो रिक्वायर्ड द सॉल्यूशन सेट इज डिनोटेड बाय और शोन बाय शेडेड पोर्शन। तो देखिए यहां पर ओरिजिन की साइड ना रहने वाला मतलब कौन सा है, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन सेट। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, सब क्वेश्चन नंबर 3, where 3x plus 2y is greater than or equal to 0। अब ये किस टाइप में आ गया, ax plus by is greater than or equal to 0 और less than or equal to 0, ठीक है, उस टाइप का ये सॉल्यूशन आने वाला है। तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसको लाइन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, 3x plus 2y is equal to 0। Let us consider the line 3x plus 2y is equal to 0। अब ये जो लाइन है यहाँ ये किस पॉइंट में से पास हो सकती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये इज इक्वल टू 0 हम नहीं पुट कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर जबकि कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 है, दैट मींस व्हाट, द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज x इज इक्वल टू -2y। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू -2y अपॉन 3। सो कंसिडरिंग y इज वैल्यू सच दैट y एंड दिस डिनोमिनेटर वाला 3 गेट कैंसल, ठीक है। सो कंसिडरिंग y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर हम y इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलती है हमें, हमारी -2, ठीक है। Therefore the line is passing through the point -2,3, ठीक है, क्योंकि हमने y की वैल्यू 3 कंसीडर की थी तो उसके रिगार्डिंगली x की वैल्यू -2 आ गई। सो लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन 0,0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है। द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड -2,3, ठीक है। सो -2,3, वेयर इज -2, हियर इट इज -2,3, दैट मींस समवेयर हियर। ये पॉइंट है एक 0,-2,3 और ये ओरिजिन। सो इन दो पॉइंट में से हमारी ये रिक्वायर्ड लाइन जो है या जो गिवन लाइन है वो पास हो रही है। क्या है इस लाइन का इक्वेशन, 3x plus 2y is equal to 0। अब हमें क्या चेक करना है, लेट अस से ये जो लाइन है इस लाइन ने दो हाफ फाइंड आउट किए या फॉर्म किए। इससे पहले वाले जो हमारे इनइक्वेशंस थे या इनइक्वालिटीज थी उसमें क्या था, जो लाइन हमें मिलती थी वो लाइन आइदर ओरिजिन या नॉन ओरिजिन ऐसे दो पोर्शन क्रिएट करती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, दैट मींस व्हाट, ये जो लाइन है यहाँ पर हमें कुछ तो कुछ दूसरे पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। लेट अस से यहाँ पर मैंने जो 1,1 पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है। सो पुट हियर 1,1 मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, कंसीडर वी हैव टू कंसीडर द पोजीशन ऑफ पॉइंट 1,1, ठीक है। अगर 1,1 ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी मतलब क्या है, द 1,1 पॉइंट इज फ्रॉम द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। सो 1,1 पुट कीजिए यहाँ पर, 3 into 1 is 3 plus 2 into 1 is 2, that is 5 is greater than or equal to 0। yes it is true, ठीक है। as 5 is greater than 0 that means the point 1,1 is from solution set, ठीक है, इज फ्रॉम सॉल्यूशन सेट। ये अगर सॉल्यूशन सेट का पॉइंट है कौन सा, ये 1,1 समवेयर हियर आता है ये पॉइंट, ठीक है।
1,1। अब ये अगर हमारे सॉल्यूशन सेट का पॉइंट है तो उस साइड के हर एक पॉइंट का जो भी होगा कोऑर्डिनेट्स वो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, सॉल्यूशन सेट के बन जाएंगे। ठीक है, सो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सॉल्यूशन सेट हम ये रेड शेडेड पोर्शन से दिखा रहे हैं अभी। दिस विल बी द शेडेड पोर्शन विच इज आवर सॉल्यूशन सेट। तो द solution set is denoted by shaded region या shaded portion। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड का सॉल्यूशन। फोर्थ में भी देखिए 5x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पर लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहां पर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0 है, therefore the line is passing through points। एक पॉइंट बनेगा 0,0 मतलब ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बनेगा देखिए, ये 5x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, therefore x इज इक्वल टू 3y अपॉन 5। कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ y एज 5, y इज इक्वल टू, अगर आप 5 कंसिडर करते तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, मतलब x इज इक्वल टू हमें मिला 3। So the line is passing through origin 0,0 and the point 3,5। देखिए origin 0,0 and the point 3,5। So 3,5 is point will be somewhere here 3,5। ठीक है, यहाँ पर होगा वो पॉइंट, और ये है हमारी वो रिक्वायर्ड लाइन जिसमें से वो जो लाइन इन दो पॉइंट में से पास हो रही है। कौन सी लाइन ये, द लाइन हैविंग इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी क्या होगा, यहां पर दो जो प्लेन या जो दो हाफ क्रिएट हुए हैं, दो हाफ प्लेन्स, वो दो हाफ प्लेन्स का क्या है, यहाँ पर ओरिजिन नॉन ओरिजिन वाली साइड नहीं है। यहाँ पर क्या है, हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, लेट अस से 2,0। ठीक है, कंसीडर द पॉइंट 2,0, पुट द कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। ये इन इक्वेशन में वो पुट करते हैं। ठीक है, सो टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट पोजीशन ऑफ पॉइंट 2,0 we have to find out। ठीक है, फाइंड आउट द पोजीशन। ठीक है, तो इसका पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर 2, 5 2 10 माइनस 0 दैट इज 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0 होता है क्या, तो नहीं। सो 10 मतलब क्या है, ये पॉइंट देखिए 2,0 मतलब ये साइड वाला पोर्शन आया। अब ये साइड वाला जो पोर्शन है 2,0, सो द पॉइंट 2,0 इज नॉट फ्रॉम सॉल्यूशन सेट। अब ये क्या है, ये पॉइंट सॉल्यूशन सेट में से नहीं है। दैट मींस व्हाट, यहाँ पर जो 2,0 वाला पॉइंट है या ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज डिनोटेड बाय शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन से हम ये जो है अब डिनोट करने वाले हैं। तो शेडेड पोर्शन मतलब 2,0 पॉइंट ना रहने वाला जो पार्ट है, that will be our solution set। So this will be our solution set as you can see in this diagram।